पहली बात ये है कि डिजी लॉकर के लिए आपको क्या करना होगा कि आप अपने मोबाइल से गूगल प्ले स्टोर से डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, पहली बात। लेकिन डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करने और उसे साइन अप करने से पहले कुछ बातें जरूरी है जो हमें याद रखना चाहिए। क्योंकि सबसे पहली बात कि डिजी लॉकर आपके आधार कार्ड से लिंक है, तो आपका आधार कार्ड और आपका जो मोबाइल नंबर है वो दोनों लिंक होना चाहिए। जैसा हम सभी को पता है कि अपन क्या करते हैं, आधार कार्ड से हमारा मोबाइल नंबर लिंक करते हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये है, जब अपन उस सीटेट के फॉर्म में अपन जो मोबाइल नंबर देते हैं उनको, तो वही मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। कुछ बच्चों ने ऐसा किए होंगे बाई चांस कि आधार से मोबाइल नंबर दूसरा लिंक है, लेकिन सीटेट पर अदर नंबर दे दिए। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, तो आपको ऐसा करना चाहिए कि जो आपने सीटेट के ऊपर, सीटेट के फॉर्म में जो आपने मोबाइल नंबर दिए है, वही मोबाइल नंबर आप क्या कीजिए, आधार से 2 बार लिंक करवाइए। अगर दूसरा नंबर होगा तो फिर से आधार को अपडेट कीजिए और वही नंबर लिंक करवाइए मोबाइल नंबर जो आपने सीटेट फॉर्म पर दिए थे। और दूसरी अहम बात, जो आपने सीटेट फॉर्म पर नाम रखे थे, जैसा मेरा नाम सैयद जियाउद्दीन सैयद खिजर है, तो वही नाम आपका आधार पर होना चाहिए। क्योंकि डिजी लॉकर आधार से लिंक है। अगर आपके नाम में मिस्टेक रही या मोबाइल नंबर आधार से लिंक ना रहा, दूसरा रहा, तो फिर डिजी लॉकर पर आपका सर्टिफिकेट आने में परेशानी हुई या फिर नहीं भी आ सकता है। तो ये अहम बात थी कि एक तो नाम जो है आपका सीटेट के फॉर्म पर, वही नाम आपका आधार पर होना चाहिए। बहुत से हमारे बहनें ऐसी है कि उनके डॉक्यूमेंट्स पे वालिद साहब का नाम होता है, और सीटेट फॉर्म भरते अपन क्या करते हैं, एज पर डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से वालिद साहब का नाम भर देते अपने नाम के साथ, लेकिन शादी होने के बाद शौहर का नाम का अपन आधार कार्ड बना देते। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, तो ऐसी सूरत में आपको ये करना चाहिए कि जो कैंडिडेट पास हो चुके वो पहली फुर्सत में आधार को अपडेट कीजिए, और अपने टीसी पर यानी सीटेट के फॉर्म पर, सीटेट का फॉर्म पर आपने जैसा नाम लिखे वैसे नाम का आधार सीटेट के फॉर्म पर दिए थे, वही मोबाइल नंबर आप फिर से क्या कीजिए, आधार से लिंक करवाइए। अगर जिसका नाम मोबाइल नंबर दोनों आधार के हिसाब से बराबर है, लिंक है, तो उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी पीडीएफ है, और उस पीडीएफ के जरिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से साइन अप करना है और डिजी लॉकर का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर लिखे हुआ है साइन पेज। जैसे आप डिजी लॉकर पर अकाउंट शुरू करेंगे, मोबाइल ऐप से कर लीजिए या फिर साइट पर बेहतर रहेगा कि अपने मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से डिजी लॉकर आप डाउनलोड कर लीजिए। अब उसको साइन अप किस तरह करना है ये देखिए, इस तरह का लोगो है डिजी लॉकर का, जहां पर आपको नजर आ रहा है। ये क्योंकि ये सर्टिफाइड अकाउंट है, डिजी लॉकर सर्टिफाइड ऐप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। चलिए अब यहाँ देखिए, जब जैसे आप मोबाइल पर डिजी लॉकर ऐप शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको पूछेगा इंटर यूर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो सीटेट फॉर्म में है और आधार से लिंक है। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद फिर दूसरा पेज आएगा। फिर दूसरे पेज पर आपको लिख कर आएगा, यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर नजर आ रहा है, यूजर नेम और पासवर्ड। आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। यूजर नेम में आप मोबाइल नंबर भी यूज कर सकते हैं, और पासवर्ड आप 6 अदद का 6 डिजिट का पासवर्ड बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया उसने, क्या दिया देखिए, साइन इन यूजिंग आइदर यूजर नेम ऑब्लिक पासवर्ड और आधार नंबर। आप अपना यूजर नेम खुद बना सकते हैं या फिर आप आधार का इस्तेमाल, आधार नंबर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं यहाँ पर। यानी कि अगर आपने, हम जो अकाउंट बना रहे हैं, हम जो अकाउंट तैयार कर रहे हैं, तो आधार की मदद से भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है ऑब्लिक में कि आधार से अगर आपको लिंक करना है अकाउंट, यानी कि आधार नंबर से आपको अकाउंट खोलना है, शुरू करना है, तो यहाँ पर आप आधार नंबर डालिए। फिर यहाँ पर फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल ना करते ओटीपी का इस्तेमाल कीजिए। ओटीपी डालिए और उसे वेरीफाई कीजिए, तो आपकी जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको ओटीपी आएगा, और उसके बाद फिर आपका डिजी लॉकर शुरू हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स किस तरह आपने डिजी लॉकर पर आते हो हम बता दें आपको। तभी हमने हमारा डिजी लॉकर ऑन किया है, उस पर हम आपको बताते हैं। एक बार सर आपको नजर आ रहा है क्या डिजी लॉकर? मैंने आपको ओपन किया हूँ, देखिए आ रहा है। हाँ देखिए डिजी लॉकर ओपन, हाँ अच्छी बात। डिजी लॉकर करने पर यहाँ पर ऊपर आएगा वेलकम सैयद जियाउद्दीन सैयद। जैसा हमारा नाम है तो हमारा नाम है, आपका है तो आपका नाम आएगा। तो ये नाम जैसा है वैसा आधार पर जैसा नाम है आपको ही नाम आता है यहाँ पर। अब अपने को अहम मकसद ये अपना कि भाई सीटेट का अपने को क्या करना है, देखना है। तो यहाँ पर इश्यू डॉक्यूमेंट्स लिखा है होम के बाजू में दूसरे नंबर पर, है ना, इश्यू डॉक्यूमेंट्स।
या फिर ऊपर 3 लाइन जो दिख रही है, 3 लाइन पर क्लिक कीजिए। 3 लाइन पर क्लिक, दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है इशूड डॉक्यूमेंट, उस पर क्लिक कीजिए। तो जैसा यहाँ पर ऑलरेडी आधार से लिंक होने से आधार कार्ड आता है, और मैं 2019 में पास हुआ था, इसलिए मेरा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आ चुके। अब बाद औक़ात ऐसा होता है कि कुछ वजह से बच्चों ने, जैसा डिजी लॉकर लेट शुरू करने से या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होने से, उनका डिजी लॉकर पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का सर्टिफिकेट और मार्कशीट नहीं आते। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, आपको सर्च करना चाहिए। इशू डॉक्यूमेंट्स के बाद में आपको सर्च ऑप्शन नजर आ रहा। अब देखिए मैं सर्च पर क्लिक किया हूँ, तो ये आधार, मिनिस्ट्री ऑफ रोड, उसके बाद में देखिए अब चौथे नंबर पे आएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी, सीबीएसई। सीबीएसई के लोगों पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मार्कशीट, इस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने पर यहाँ पर लिखा आएगा गेट यूर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट बाय प्रोवाइडिंग फॉलोइंग डिटेल्स, यानी आप अपनी नीचे की डिटेल डालिए और आपको अपना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और आपको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आपको 2 बार सर्च करना पड़ेगा, एक बार सर्टिफिकेट के लिए और एक बार मार्कशीट के लिए। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर रोल नंबर डालना होगा, जो आपका सीट नंबर था सीटीईटी का, वो सीट नंबर डालना पड़ेगा। और नीचे क्लिक कीजिए, नीचे आपको लिख आएगा डेट। तो जहां तक अब इससे पता चल गया हमको कि दिसंबर 2019 तक जो एग्जाम हुए थे सीटेट के, उनके डिजी लॉकर पर सर्टिफिकेट आए हुए हैं। अभी जो हाल में एग्जाम हुआ है उसका सर्टिफिकेट अभी नहीं आया, ये हमें इससे पता चल गया। 19 दिसंबर तक ये आया हुआ है। जैसा कि हमारा जुलाई 2019 का था, तो मुझे जुलाई 2019 सेलेक्ट करना चाहिए और रोल नंबर डालकर फिर आगे नेक्स्ट करके फिर या गेट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना चाहिए। ऐसा करने से मेरा फिर मेरे अकाउंट पर वो आ जाएंगे, यानी आपके अकाउंट पर वो आ जाएगा। फिर टीचर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के बाद फिर दूसरे नंबर पे टीचर एलिजिबिलिटी मार्कशीट, इसके 2 सर्टिफिकेट आते हैं, एक मार्कशीट आती है और एक सनद आती है। फिर यहीं भी वैसे कीजिए, आप अपने डेट सेलेक्ट कीजिए जिस डेट में आपने एग्जाम दिए थे। जैसे कि अभी आपने दिए थे तो आप 2021 आएगा। फिर रोल नंबर डालिए, महीना और उसका रोल नंबर डालिए, फिर गेट डॉक्यूमेंट्स कीजिए। इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आ जाएगा और वो आएगा आपका इश्यूड डॉक्यूमेंट में, यानी आपको जो डॉक्यूमेंट्स इशू हुए अभी तक वो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको डाउनलोड पीडीएफ कर सकते हैं, इसे शेयर भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो डाउनलोड पीडीएफ कीजिए, फिर आपके मोबाइल में वो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगी और उसकी फिर अच्छी सी कलर प्रिंट निकाल के उसे लेमिनेशन करके आप रख सकते हैं। और जैसा ही आपका यहाँ पर काम हो जाए तो आप नीचे जाना, सबसे लास्ट में इसे लॉग आउट कर सकते हैं नीचे जाकर। तो डिजी लॉकर के ताल्लुक से इतना ही काफी था सर, इतनी इंफॉर्मेशन। और ज्यादा और डिटेल है मैं ग्रुप पर ये पीडीएफ सेंड कर लूंगा, आप पढ़ सकते। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह सर। अब मैं अनीस सर के पास आता हूँ कि अनीस सर आए और अपना जो तो एक्सपीरियंस शेयर करे डिजी लॉकर से सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का, क्योंकि बहुत से लेडीज का मसला है। कुछ लेडीज के शादी के बाद जो तो नाम चेंज हो जाता है, आधार पे उन्होंने नाम चेंज कर दिए थे, फॉर्म में जो तो अलग नाम है, तो अब वो लोग क्या करें। इसके लिए मैं अनीस सर से कहूंगा कि वो इसके बारे में रहनुमाई करे और साथ ही में मुख्तसरन में टेट एग्जाम्स की इंफॉर्मेशन भी दे कि अगला टेट कब हो सकता है। और इस तरह से बाद में हम क्वेश्चन आंसर का एक सेशन लेंगे। सबसे पहले तो आप तमाम तलबा और तालिबात को जो मुस्तकबिल में पेशे मोहल्ले में से हमकिनार होने वाले हैं, तो इन तमाम सीटीडी तलबा और तालिबात पास होने तो आपको बेस्ट विशेष मेरी तरफ से। अल्लाह आपको जल्द से जल्द आपकी तवक्कुत के मुताबिक जॉब दिलाए, ये मेरी दिली दुआ है आप लोगों के लिए। अब टीचर का पोस्ट या टीचर की पोस्ट हासिल करने के 3 मरहले होते हैं, खासकर प्राइमरी लेवल पर के सबसे पहले टीटी या सीटीटी पास हो। अगर आवाज नहीं आए तो मुझे बीच में बता दें। आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, पहले तो टीटी चाहे वो सेंटर की हो या किसी स्टेट की हो, ये पास होना है। उसके बाद महाराष्ट्र में एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे TAIT कहा जाता है, ये हो। और उसके बाद फिर सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। ये 3 प्रोसेस से गुजर कर आप टीचर बन सकते हैं। इसमें से पहला मरहला आप लोगों ने
पार कर लिया है। बस एक आखिरी स्टेप है इस पहले मरहले की कि आपने सीटीटी एग्जाम दिया, स्कोर हुआ और रिजल्ट डिक्लेयर हो। लेकिन एक आखिरी जो मरहला इसका है ये थोड़ा सा पेचीदा है कि इसमें अगर आपको रिजल्ट कहीं जाकर लेना नहीं होता, जैसे अभी जिया सर ने आप सब लोगों से कहा था, बताया था उन्होंने कि आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। लेकिन मैंने अक्सर खासकर उन तुलबा के मसले बहुत देखने में आए हैं कि जिनका आधार कार्ड पर नाम अलग है और सर्टिफिकेट पे अलग है। तो एक बात जहन नशीन ये कर लें आप कि अगर आप को सीटीटी का रिजल्ट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये लेना है तो आपने जो सीटीटी का फॉर्म रजिस्ट्रेशन किया था, सेम सारे पूरे फुल नेम की स्पेलिंग आधार के पर भी वैसी ही चाहिए। अगर इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है तब आपको आधार अपडेट कराना होगा। आधार अगर आप अपडेट नहीं कराएंगे तब दीगर सूरत में आपका सर्टिफिकेट या रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। इसका और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता है कि आधार और आपका रजिस्ट्रेशन डेटा सेम होना चाहिए। और इसके बाद मतलब अगर आप इसके ताल्लुक से कहीं अगर कोई क्यूरी करते हो या करते हो, उसका किसी किस्म का कोई रिप्लाई नहीं दिया जाता, डिजी लॉकर पर अगर आप उनको कंप्लेन करते हैं तो वो कहते हैं कि आपका मिसमैच हो रहा है और मिसमैच एरर ये हम लोग नहीं करते। और सीबीएसई जो सीटीटी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उनका ये साफ तौर पर कहना है कि हमने मतलब सीबीएसई बोर्ड जो दिल्ली का बोर्ड है, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि हमारी जो सारे मामला हैं रिजल्ट के ताल्लुक से, सिर्फ सीटीटी के नहीं, सीबीएसई बोर्ड जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराता है वो सारे एग्जाम का रिजल्ट, रिकॉर्ड डेटा पूरा डिजी लॉकर को दिया गया है। और जो भी डिसीजन रहेगा वो डिजी लॉकर का फाइनल डिसीजन रहेगा। और डिजी लॉकर का फाइनल डिसीजन ये है कि आपका रजिस्ट्रेशन नेम और आधार नेम सेम अगर है तभी आप जो है तो आपका तो डिजी लॉकर का साफ यही कहना है कि बार बार उन्होंने यही बात कही, बस आपका मेल भी मुझको रिप्लाई में मिला है कि उन्होंने इसमें साफ ये कहा है कि डिजी लॉकर पर एरर मैसेज का कोई अपडेट नहीं है और आपको आधार और रजिस्ट्रेशन नेम सेम चाहिए। इसी सूरत में आप अपने सर्टिफिकेट वहां से ले सकते हैं। अब ये मसला किन लोगों का है, खासकर मुस्लिम खवातीन, खासकर मैं इसलिए लफ्ज ले रहा हूँ खासकर, और जो गैर मुस्लिम हैं उनमें भी ये मसला अक्सर होता है उन लड़कियों का जो शादी करने के बाद अपना आधार चेंज करते हैं, यानी अपने शोहर का नाम लगाते हैं। ये सारे मजहब की खवातीन का यही होता है। तो अगर ऐसी सूरत में आपका आधार कार्ड आपके अब्बू के नाम के साथ के अलावा आपके मिस्टर के नाम पर है या आपके नेम में कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप सबसे पहली सूरत में आप अपना आधार वैसे ही अपडेट कराएं जैसा आपका एसएस या आपने सीटीटी का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। और आधार अपडेट कराने का भी इजी वे है, आपको ग्रुप पर एक फॉर्म दिया जाएगा जो आधार अपडेट का होता है। इसमें किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स लगाने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ एक फॉर्म रहेगा, एक फोटो रहेगी और उसमें कुछ 5 से 7 लोगों के नाम डिजिग्नेशन दिए रहेंगे। उन लोगों में से किसी एक से वेरीफाई कराएं। सबसे आसान आपको नगर सेवक का होता है, जहां कहीं आप रहते हैं वहां के नगर सेवक वो फॉर्म इकबाल सर आपको आपके जो ग्रुप है सीटीटी के उसमें सेंड कर देंगे। एक चीज है, अब सीटीटी का रिजल्ट मुझे नहीं लगता मतलब कि आपको हासिल करने में किसी किस्म की दुश्वारी आएगी। अभी डिजी लॉकर पे जुलाई 2021 का या 20 का जो रिजल्ट नहीं आया हुआ है, हो सकता है एक आध महीने में वो आ भी जाए। और वैसे भी आप लोग लकी हैं कि सीटीटी का रिजल्ट ये इस बार बहुत फास्ट लगा है। बाज़ाब्ता मतलब कैसा है कि पहले आंसर की आती थी, फिर उस पर ऑब्जेक्शन आते थे, फिर उसके बाद ऐसा हुआ करता था। लेकिन इस बार एक बार ही सीटीटी का आया और उसके फौरन बाद उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। और रिजल्ट की अभी जो आप रिजल्ट चेक कर रहे हैं, जो सामने रिजल्ट आप जैसे वेबसाइट पर जाकर उसका सीटीटी का रिजल्ट चेक करते हैं, उसमें आप अपना रोल नंबर डाल के आपको सामने आता है, उसकी एक आप प्रिंट लेकर रख लें। क्योंकि इन केस जैसे कि अगर आपका आधार अपडेट नहीं है और इस दौरान कभी टेट का अनाउंसमेंट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट का, तो रजिस्ट्रेशन में आपको आपका टेट का सीट नंबर वगैरह लगेगा, सीट टेट की डिटेल्स लगेगी, तो उस सूरत में ये आपको काम आ सकता है।
एक ये चीज हो गई। और जब डिजी लॉकर पे आप मार्कशीट डाउनलोड करते हो सेम ऐसी ही होती है, सिर्फ उस पे एक लोगो बना हुआ आता है, जो अभी आपके रिजल्ट पर नहीं आ रहा है। डिजी लॉकर में आने के बाद वो नाम आ जाएगा, लोगो आ जाएगा, तो आपका ये प्रोसेस हो गया। अब आप सीटीटी पास हो गए हैं, आप ने सीटीटी का रिजल्ट भी डाउनलोड कर लिया है। अब इसके आगे क्या? तो अब आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप वाकई में गवर्नमेंट सर्विस चाहते हैं, तो अब आपको यहाँ पर ज्यादा तवज्जो और ज्यादा एक यकसुई के साथ काम करना जरूरी है। वो ऐसे, क्योंकि अब जो टेस्ट, जैसे फर्ज कर लो कि आज उसका डिक्लेरेशन होता है, तो यहाँ से आपको हार्डली 1 महीना मिलता है तैयारी करने के लिए। जिस दिन भी हुआ तो उस दिन से मतलब वो 1 महीने का टाइम देंगे आपको, या हो सकता है आगे पीछे थोड़ा सा हो भी जाए। तो उसके बाद यानी हमारी अक्सर आदत ऐसी होती है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम लोग तैयारी शुरू करते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं चलेगा। आपको सीटीटी में सिर्फ 60% की कंडीशन थी, अगर आप 60% लाते हैं तो आप इलिजिबल है। आप 100% लाते हैं तब भी आप इलिजिबल ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन टेट यानी TAIT, ये नाम मैं बार बार फुल फॉर्म के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि टीईटी टेट टेट बोलते हैं, दोनों को भी टेट बोलते हैं और बड़े कंफ्यूजन होते हैं। अक्सर सवाल लोग पूछते हैं टेट और टीटी क्या फर्क है। तो TAIT जो एग्जाम की देने के ख्वाहिशमंद है, वो लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें। अब कैसे करना है ये एक, इसके लिए अलग से कोई सेमिनार अरेंज किया, क्योंकि वो इतना छोटा तो है नहीं कि एक 10 मिनट में 15 मिनट में समझाया जा सके। एक सरासरी मैं आपको उस आपके सामने सारी बातें रखता हूँ। जो पिछले मरतबा 2017 में जो एग्जाम हुई थी TAIT, जो महाराष्ट्र में पहली बार हुई थी, और उसके बुनियाद पर जो सिलेक्शन अभी तक हुए और आगे भी ऐसे ही हो। अब इसमें इसका जो सारा मामला है टेट का, TAIT का एग्जाम के बारे में, तो मैंने अपने ब्लॉग पर आपको इकबाल सर मेरे ब्लॉग की लिंक दे देंगे। उसमें मैंने कोशिश की हूँ कि किया हूँ कि उसमें जो है तो आपको उर्दू में सारी बातें, यानी टेट की कैसी है, क्या उसमें होता है, कैसे पेपर्स होते हैं और कैसे एग्जाम होता है और उसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, ये सारी तफसीली मालूमात मेरे ब्लॉग पर दी हुई है। आप वहां से भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। अभी इस साल की टेट का कब होगा इसके बारे में गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली कोई न्यूज नहीं आई है। और मुझे अभी नहीं लगता, मतलब कि जिस तरह से कोरोना का वापस पेशेंट बढ़ रहे हैं, इस सिचुएशन में इमरजेंसी जैसी हालात में गवर्नमेंट वैकेंसीज के ताल्लुक से थोड़ा सा डिले करेंगी। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। चाहे अभी टेट का नोटिफिकेशन नहीं आए, लेकिन आप अपनी तैयारी शुरू रखें, आप अपनी पढ़ाई शुरू रखें। एक अपना खाका लाहेअमल तैयार कर लें कि मुझे एक दिन भर में इतनी तैयारी करना है, इतना वक्त देना है। क्योंकि हो सकता है भी आप लोगों ने देखे होंगे कि व्हाट्सएप पर भी टेट के पिछले पेपर्स आए हुए हैं, और आने के बाद में मतलब आपको उससे एक अंदाजा हो गया होगा। और अक्सर एक चीज सवाल सभी लोग करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले, ये एक तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। सभी लोग ये कोशिश सवाल करते हैं कि पढ़ाई कैसे की जाए, कि क्या पढ़ा जाए, उसके लिए कौन सी बुक रेफर की जाए। तो याद एक बात जहन नशीन कर लें आप लोग कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एक पर्टिकुलर एक बुक कभी भी किसी पास भी नहीं होती। किसी भी एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, चाहे आप यूपीएससी की ले लें, एमपीएससी के ले लें, या दीगर कोई भी मुकाबला जाती इम्तिहानात की, अगर आप उसके नोयत को देखेंगे, एग्जाम की नोयत को, तो आपको ये अंदाजा होगा कि जो कंडक्ट करने वाले बोर्ड होते हैं, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, उन्होंने अपनी तरफ से ऐसी कोई बुक का ऐलान किया नहीं होता। हाँ, तो किसी भी, जैसे मैं ये बता रहा था कि कोई भी मुकाबलती इम्तिहान का देख लें आप, यूपीएससी से एमपीएससी और दीगर अलग ही, स्टाफ सिलेक्शन देखिए, वो रेलवे बोर्ड से रिक्रूटमेंट देखिए, ये सारे जो एग्जाम कंडक्ट करते हैं, खासकर मुकाबलती कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये कभी भी किसी बुक का नाम शाये नहीं करते। ये लोग क्या करते हैं कि जो एग्जाम के टॉपिक्स हैं, सिलेबस है, सिर्फ वो डिक्लेयर कर देते हैं और उस पर वो एग्जाम कंडक्ट होती है। अब मार्केट में उस सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए अलग अलग पब्लिकेशंस अपनी अपनी बुक शाया करते हैं, जो सिर्फ एक रेफरेंस होता है,
रेफरेंस के तौर पर वो बुक होती है, तो आप भी रेफरेंस के तौर पर ही ये बुक को इस्तेमाल करें। सिर्फ यही नहीं, और खासकर आपको उर्दू में मिलेगा इसकी मतलब उम्मीद कम रखें, बहुत कम आपको उर्दू में मिलेंगी। आपको मिल सकती है मराठी में, आपको मिल सकती है अंग्रेजी में। ये दो लैंग्वेज को आपको थोड़ा सा मेहनत करनी होगी, और इस लैंग्वेज पर आपको थोड़ी सी उबूरियत हासिल करनी होगी, क्योंकि ये आपको सिर्फ नौकरी दिलाने के लिए ही नहीं, बल्कि आपको जब आप टीचर बन जाओगे किसी जिला परिषद में, महानगर पालिका में, नगर परिषद में, या किसी एडेड स्कूल में, तब आपको मराठी से हर सेकंड आपका पढ़ने वाला है। हर सेकंड आपको इन लैंग्वेजेस में सारे ऑफिशियल वर्क मराठी में है। इसलिए आप ये बात अच्छे से जहन नशीन कर लें कि मराठी सब्जेक्ट में अगर आप थोड़े भी वीक हैं, तो आपके पास वक्त है, मेहनत करें और उसमें परफेक्ट हो जाए। ये एक चीज हो गई। और जब जैसे ही टेट का जो आ जाएगा सिलेबस, तो वो आपको मतलब जो सिलेबस मेरा ब्लॉग पर डाला हुआ है, आपको जो भी और इसका नोटिफिकेशन जब आएगा तब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ग्रुप के जरिए। इकबाल सर और जिया सर आपको सारी अपडेट्स देते हैं, वो आपको दे दिया करेंगे। उम्मीद है कि मतलब जो मेरे टॉपिक थे इस पे ये सारी चीजें आप तक मैं पहुंचा में कामयाब रहा हूँ। अगर सर मेरा सवाल है था, क्या 2019 के दिसंबर में पास आउट हुआ था मैं, सीटेट दोनों पेपर। बोलिए। तो उसके अंदर सर मैं आपको एक मैसेज बता रहा हूँ, डिजी लॉकर के थ्रू आया मुझे, तो मैं आपको मैसेज बताता हूँ, वीडियो में आप चेक कीजिए। क्या मैसेज आया है सर आपको? दिख रहा है आपको? दिख रहा है ये मैसेज स्क्रीन पर? आधार नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर, यू कैन एक्सेस योर अकाउंट यूजिंग योर, ये क्या है, ये लास्ट में योर क्रेडेंशियल करके है वो कुछ तो भी। हाँ एक मिनट फिर से स्क्रीन पे फिर से लेकर आइए वो मैसेज आपका। हाँ ये चालू है, स्क्रीन पे है ना, दिख रहा ना आपको? हाँ, एक आधार नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद द डिजिलॉकर, यू कैन एक्सेस योर अकाउंट यूजिंग योर। आपने आपका जो आधार कार्ड है वो ऑलरेडी मतलब उस पर रजिस्टर्ड दिखा रहा है डिजिलॉकर। ये जब रजिस्टर, ये क्या बोलते हैं, जब आधार नंबर डाल रहे ना उसके बाद में ये गॉटेड हो रहा है। अच्छा, आधार लिंक करने के वक्त में ये मैसेज आ रहा है आपको? हाँ मतलब ऑलरेडी रजिस्टर बता रहा हूँ, लेकिन जो इश्यू डॉक्यूमेंट है वो दिखाई नहीं रहा है। इश्यूड जो डॉक्यूमेंट आता है ना लिस्ट में, मेन्यू बार में। आपके आधार पर और आपके डॉक्यूमेंट्स पर सेम वैसे ही नाम है? हाँ वैसे ही नाम है। देखिए सर, देखिए स्पेलिंग देखिए। एक मिनट, अभी बीच में अपडेट किया था मैंने वो, लेकिन एक बार देखना पड़ेगा मुझे। हाँ, तो आप पहले देख लीजिए, आपकी जो क्यूरी है पहले आप कंफर्म हो जाए कि हाँ ये ऐसा ही है, उसके बाद आप आपकी क्यूरीज पर हम बात करते हैं, ठीक है? देखिए आपका अकाउंट रजिस्टर्ड है शहजाद, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। आपका अकाउंट रजिस्टर्ड है, आपके पास अगर पासवर्ड वगैरह नहीं है तो आप उसको फॉरगॉट पासवर्ड करके आपका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब अकाउंट ओपन होने के बाद अगर आपका रिजल्ट नहीं शो कर रहा है तो उसके लिए आप ये देखिए कि आपके आधार पे जो अपडेट आधार है उसके ऊपर, और आपका जो रिजल्ट आया था, आपने ऑनलाइन रिजल्ट निकाला होगा उसकी कॉपी होगी, या फॉर्म भरा हुआ होगा 2019 का, जो उसके ऊपर सेम नेम है, क्या II ऐसा भी फर्क रहा तो आपका नहीं होगा। जैसा सेम नेम आपके रिजल्ट पे है, फॉर्म भरा हुआ था आपने उस पर है, उस तरह से आपको अपडेट कर लेना होगा आपका आधार, तभी आपका जो तो आधार के अपने डिजी लॉकर पर आपका सर्टिफिकेट नजर आएगा। सर उसमें ऐसा है कि सर मैं ये पूछ रहा था, एक मिनट जिया सर बोलिए। एक मिनट सर, हाँ पहले इनसे ये पूछो कि डिजी लॉकर ओपन हो रहा है या ना हो रहा है, पहले ये पूछो डिजी लॉकर ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है आपका? सर डिजी लॉकर ओपन भी हो रहा है, मैंने जो है तो निकाले भी उसको, मतलब जो दोनों हाँ सुनो, 18-19 का। सुनिए तो आप क्या कीजिए, आप मेरी बात गौर से सुनो। पहले आपका अगर डिजी लॉकर अकाउंट ओपन हो रहा है और इश्यू डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट्स नहीं बता रहा है तो आप क्या कीजिए, बाद में सर्च का ऑप्शन है, सर्च का सर्च पे जाइए और उसमें CBSE टाइप कीजिए, CBSE। जैसे ही CBSE आ जाएगा उसको क्लिक कीजिए, फिर उसमें आपको आएगा पहले टीचर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, जैसा मैंने अभी बताया आपको स्क्रीन शेयर करके, है ना, उस पर टच कीजिए और उसमें दिसंबर 2019 सेट कीजिए और अपना रोल नंबर डायल कर उसको सर्च कर रहे, तो वहां जब आप करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएंगे, यानी आपके अकाउंट पर आ जाएगा।
किसी वजह से उस वक्त आपने जब सीबीएसई ने इशू किया तो हो सकता है उस वक्त आपका डिजी लॉकर का अकाउंट बना हुआ नहीं होगा, इस वजह से नहीं आया होगा। तो आप खुद से जाकर सर्च करके अपना सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। पहले आप ऐसा कीजिए, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर आप आधार वगैरह नाम वगैरह चेक कर लीजिए। हाँ सर, ऐसा करके देखा मैंने, फिर उसके बाद भी यही मैसेज बता रहा हूँ आगे भी। और उसमें सर एक इश्यू हो सकता है ये, क्योंकि मेरा अच्छा। दोस्त जो था ना, उनका अकाउंट भी इस पे खोला था, मैंने यही ऐप पे खोला था, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो सकता है क्या? हाँ, मल्टीपल वो अकाउंट हो गया होगा। हो सकता ना, हो सकता हो। मैं बार बार अकाउंट आपको, इंस्टॉल कीजिए और जिया सर, देखिए सब लोग से हाँ जी एक बात बोलिए। अच्छे से सुन लीजिए। डिजी लॉकर का जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मतलब तो वो बहुत ही संजीदगी से करना है, क्योंकि डिजी लॉकर में कैसा है मालूम है, एक बार जैसा अगर आदमी बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से दवाई लेते हैं, है ना। लेकिन अगर डॉक्टर नहीं रहेगा तब हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो डिजी लॉकर का मामला भी ऐसा ही है। वहां पर ओनली वन वे है, आपकी कोई किसी भी बात की, किसी भी क्यूरी की कोई सुनवाई नहीं है। डिजी लॉकर को आप किसी भी तरह से अगर मेल करते हैं या लेटर भेजते हैं तब भी आपका कोई वहां पर सुनवाई नहीं है। तो डिजी लॉकर रजिस्टर्ड करने से पहले, इंस्टॉल करने से पहले आप तस्दीक कर लें कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स सही है। जब तक सही नहीं होते तब तक आप डिजी लॉकर को इंस्टॉल करके लॉगिन करने की या रजिस्टर करने की गलती ना करें। जैसे अभी जो सर ने कहा है कि उन्होंने उनके आधार नंबर के लिंक से किसी और का आधार कनेक्ट किया था या डिजी लॉकर पर उन्होंने अकाउंट क्रिएट किया था। ये इशू ऐसा है कि यहाँ पर है ना, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स आपके भी अटक जाएंगे और जिसका आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं उनका भी अटक जाएंगे। ये सर बात आप उसमें खास तौर से हाँ, ये बात हाँ, खास तौर से लड़कियां इस बात को ध्यान दे, क्योंकि लड़कियों के पास अक्सर ये मैटर होता है कि वो भाई या शोहर या कोई और उनके जो करता है या वो नेट कैफे से। नेट कैफे से करते, तो आपका बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। आपका खुद आप सर एक चेक कीजिए। सर एक क्वेश्चन ऐसा था कि 2018 के अंदर मैंने दिसंबर में सीटेट दिया था ना, तो उसकी मार्कशीट शो कर रहा है उसमें, बाकी बाकी की जो डॉक्यूमेंट है वो शो ही नहीं कर रहा उसमें, लेसन वगैरह सब कुछ भी नहीं शो कर रहा। तो आप हाँ, सर्च अस्सलाम कीजिए। वालेकुम सर। 2 मिनट अभी जो है तो हमारा अभी लॉग आउट हो जाएगा 1 मिनट के बाद। तो सभी लोग इसी लिंक पर क्लिक कर दोबारा ज्वाइन हो सकते हैं, और क्वेश्चन आंसर सेशन हम इसी तरह 40 मिनट तक जारी रखेंगे, सबके होने तक। और हाँ इकबाल सर, इस बात को भी ध्यान रखें कि जो सवाल पहले पूछा गया है वो बार बार ना दोहराए। समझो स्पेलिंग का, नेम की स्पेलिंग का अगर किसी का मसला है तो वही मसला, वही जवाब जो है तो दूसरे के लिए आएगा। अक्सर लोगों का ये है कि भाई हमारे रिजल्ट पर जो है तो ये नाम है, 1 मिनट सर, हमारे रिजल्ट पर अलग नाम है, बाकी के रिजल्ट पे अलग नाम है। तो आपको बता दिए है, जो आपने सीटीटी रजिस्ट्रेशन में जो नाम भरे हैं वही नाम आपका जो है तो आधार पे होना चाहिए, तभी आप लॉगिन आपको सर्टिफिकेट आएगा। हाँ नहीं सर।